आप सबके अंदर विद्यमान परम चेतना को मेरा प्रणाम। ठीक है। कुछ मेल्स आए थे और कुछ मैसेज आए थे कि महाराज जी धन आसानी से कैसे कमा सकते हैं। एक कुछ तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजिकल आप उपाय बता सकते हैं कि हमारे घर में धन का आगमन थोड़ा तेज़ी से हो, थोड़ा ज़्यादा हो। और एक प्रश्न था कि हम धन तो कमाते हैं किंतु रुकता नहीं है, उसके लिए क्या कोई उपाय है वो आप बता दें। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कोई महा मंत्र हो तो वो आप बता दें। इन कुछ प्रश्नों का अपन उत्तर देते हैं। तो मैं आज आपको 5 से 6 महा उपाय बताऊंगा जिससे रियल में आप धन का अर्जन कर सकते हैं, रुके हुए धन को भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी धन आप कमाते हैं उसको आप रोक सकते हैं कि अपने घर में वो सदैव बना रहे, बरकत चलती रहे। तो एस्ट्रोलॉजी में और तंत्र में कुछ गोपनीय चीज़ें मैं आज बताऊंगा जो आप करेंगे तो बिल्कुल चेंज आएगा। इसे कम से कम 2 से 3 महीने आप करें, 2 महीने में आपको पूर्णतः बड़ा चेंज देखेगा धन के लिए। लॉजिकली पहला, लक्ष्मी जी का एक मंत्र है, बीज मंत्र है, श्रीम ब्रजी। श्रीम ब्रजी, तो श्रीम ब्रजी मंत्र की 1 माला या 3 माला डेली करें आप। श्रीम ब्रजी की माला 1 या 3 माला डेली करें। दूसरा प्रश्न है कि हमारे घर में अर्निंग तो आती है किंतु वो रुकता नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप शनिवार के दिन में आप सरसों के तेल से रोटी को आप चुपड़ लें, है ना। 2 या 4 रोटी, 4 रोटी हो तो अति उत्तम है। 2 से 4 रोटी काले कुत्ते को आप समय समय पे हर शनिवार को देते रहें। किसी शनिवार गैप भी होगा आपको तो उसमें कोई आपको पाप नहीं पड़ने वाला है। तो आपको करना यह है कि हर शनिवार को सरसों की रोटी शाम को काले कुत्ते को आप खिला दिया करें। ये उन लोगों के लिए उपाय है जिनका पैसा तो आता है किंतु रुकता नहीं, ठहरता नहीं है, उसके लिए। तीसरा जो उपाय है, अभी क्योंकि 1 तारीख के बाद से और अपना नवरात्र के लिए कुछ बहुत गूढ़ उपाय हैं जो आपके धन भंडार में बढ़ने में बहुत लाभ करेंगे। एक करना यह है कि आपको शिवरात्रि की षष्ठी तिथि से आप ये करें कि जो बेल पत्र का पेड़ होता है तो बेल पत्र के पेड़ में जाके थोड़ी सी मिट्टी, काली मिट्टी आप उसमें अर्पण करें, थोड़ा सा दही आप उसमें अर्पण कर सकते हैं, इत्र आप अर्पण करें, और एक काला पत्थर जहाँ पे आपने अर्पण करा है उसके ऊपर आप वहाँ पे काला पत्थर रख दें। इसके बाद सुबह के समय 4 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के उसी पेड़ की छोटी सी जड़ टुकड़े तोड़ के आप ले आए और उसको ला के घर में नॉर्मल आप नमः शिवाय के मंत्र से भी 1 माला कर सकते हैं। ला के इसको आप तिजोरी में रख दें। ये रियल में आपको 2-3 महीने के अंदर ही बहुत जल्दी आप देखेंगे कि धन के सोर्स आपके बढ़ रहे हैं, घर में पैसा जल्द से ज़्यादा आ रहा है और रुक भी रहा है। तीनों चीज़ों में लाभ देगा। करना कब है? सिर्फ षष्ठी में करना है, जब नवरात्र चलती तभी। इसके सिवा एक प्रश्न था कि किस दिशा में लॉकर के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के कि किस दिशा में लॉकर रखें, कौन सी दिशा कुबेर की होती है। तो वास्तु के हिसाब से भी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी उत्तर दिशा की ओर अगर आपका लॉकर का मुंह ओपन होता है कि आप उस साइड ओपन करते हैं, उत्तर दिशा की ओर अगर आपका ओपन होता है तो ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और अगर मूर्ति कोई रखते हैं आप कुबेर की तो उत्तर दिशा की ओर आप रखें। तो जो लॉकर ओपन हो उत्तर दिशा की ओर हो, किंतु जब मूर्ति रखते हैं तो उत्तर दिशा की ओर आप रखेंगे तो वो देखेंगे उसके अपोजिट में कुबेर देव की। तो इससे आप इस चीज़ को अपने व्यवसाय में, इस चीज़ को अपने घर में भी आप कर सकते हैं कि अगर आपकी जो अलमीरा है तो वहाँ पे जब भी आप जिस लॉकर में आप पैसा रखते हैं उसका जो फेस है उत्तरी तरफ ओपन हो तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और लास्ट, गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र या 12 गोमती चक्र को आप हल्की सी हल्दी मिला के गुरुवार के दिन पीले कपड़े में, आपने पीला कपड़ा लिया, 5 या 12 गोमती चक्र आपने करा, उसमें हल्की सी आप हल्दी मिला लें और उसको मिला के आप भगवान विष्णु के पाँव में आप रख दें। इसके बाद कोई भी विष्णु जी का मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है, एक मंत्र को उसी दिन आप 11 बार, 21 बार या 51 बार जप लें। 51 माला जप लें, 11 माला, 21 माला, 51 माला जप लें। इसके बाद उस पोटली को आप उठा के अपने लॉकर में रख दें। रोज उसी मंत्र की 1 माला जरूर जपें और लॉकर में अगरबत्ती लगा दें। और जो भी आप अर्निंग करते हैं उसका कुछ भी हिस्सा, अगर आप डेली कुछ अर्निंग करते हैं 100-500 उसमें डाल दें। अगर आपकी मंथली अर्निंग होती है तो मंथली अर्निंग का थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें हल्का सा आप डाल देंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके सिवा जो पैसा आपने उसमें रखा है उसका कुछ हिस्सा सदैव अपने किसी भी आध्यात्मिक कार्य में आप कर सकते हैं, या माता पिता के किसी उपयोगी वस्तुओं के लिए लाने के लिए आप करें, या फिर भगवान के लिए कुछ आपको अर्पण करना है, भगवान की कोई वस्तुएं लाना है, भगवान के आपको नेत्र लाना है, चांदी का कोई सामान लाना है तो उसके लिए करें। उसका थोड़ा सा हिस्सा आप उसके लिए करें। इन 5-6 उपाय पर्याप्त हैं।
आपके धन को बढ़ाने के लिए भी, धन को संचय करने के लिए भी, और धन संबंधी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी। इन उपायों के बाद अगर नॉर्मल जीवन में हम बात करें, ये क्या है? ये साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए। कि जिस प्रकार आप पूछते हैं ना कि क्या अगरबत्ती लगाने से या धूप लगाने से भगवान प्राप्ति होती है? नहीं होती है। जो कल हम आप लोगों को कुछ बात कर रहे थे, तो उसी का थोड़ा सा हिस्सा बस मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगरबत्ती से, नारियल से, धूप से, टीका चंदन से, इत्र से भगवान प्राप्ति नहीं होती। किंतु ये जो साधन है कहीं ना कहीं आपके साध्य प्राप्त करने में एक सहायक होते हैं। जिस प्रकार मैंने कल फिर बोला, आज भी बोलता हूं कि 5वीं पढ़ने से आप आईएएस नहीं पढ़ते हो, पर 5वीं पढ़ना इसलिए उपयोगी है, जब आप 5वीं पढ़ेंगे तब आप 10th आएंगे, तब आप ग्रेजुएशन करेंगे, तभी आप आईएएस या यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आपसे जुड़ा है, इंटरकनेक्ट है। तो ये जो साधन है, तो बिल्कुल सत्य है कि अगरबत्ती से, फूल चढ़ाने से भगवान नहीं मिलते, पर ये असत्य भी नहीं है। ये साधन है कि आपको थोड़ा सा आपके साध्य तक पहुंचने के लिए कुछ सरलता लाई जाए। तो ये जो मैं मंत्र साधना जो आपको इसमें बता रहा हूँ कि इन मंत्रों का, इन चीज़ों का आप उपाय करें, तो ये साधन आपके साध्य तक पहुंचने के लाभ देंगे। इसके साथ साथ अपना पवित्र चरित्र रखें, एक चीज़। दूसरी चीज़, लक्ष्मी को रूप अपने यहाँ माँ का रूप में, बहन के रूप में, बच्ची के रूप में लक्ष्मी को पूजा जाता है। तो जिस घर में कोई भी व्यक्ति कितना भी उपाय करता हो, पर अगर अब अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करता, उसे अपशब्द बोलता है, मारता पीटता है, या माँ का सम्मान नहीं करता, सिस्टर सम्मान नहीं करता, लक्ष्मी नहीं आने वाली। चाहे वो 10 करोड़ का डायमंड भी पहन ले। तो पहले ये भी जानना है आपको कि लक्ष्मी आती है, तो अपने पहले घर की लक्ष्मी का भी सम्मान करें, एक। दूसरा, जीवन में सोर्सेज ढूंढते रहें। लॉजिकल माइंड से आप अगर बात करें, तो अगर आप एक सोर्स से आपको अर्निंग नहीं हो रही है, तो कुंडली के हिसाब से भी देखें, नॉर्मल जीवन में भी ट्राई करते रहें, वहां से भी आएगी। और ये उपाय तो आपको सहायक होना ही होना है। तो अपने तार्किक माइंड को भी चलने दें, अध्यात्म को भी लेके साथ में चलें, और तीसरा, अपने चरित्र को ही बलवान रखें कि आपने तार्किक माइंड तो आप हैं, आप अध्यात्म को लेके चल रहे हैं, किंतु आप चरित्र से इतने बलवान नहीं हैं। आप घर में दारू पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाओं को, बच्चियों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो भी लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होगी। तो इन सब का अगर आप मेल लेके चलेंगे तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेगा, और रियल में पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और जहाँ पे एक बार आप इन विधियों को करते हैं, एक बार जब अर्निंग शुरू हो जाती है, तो फिर आप रुकेंगे भी नहीं, आप बढ़ते चले जाएंगे, आप और प्यारे होते चले जाएंगे, और आप खुद इन साधनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आज इसको आप करें, और इसके बाद नेक्स्ट आपका एक प्रश्न था, वो मैं कल आपको बताऊंगा।